आसिफ भाई क्यों घसीट रहे हो बच्चे को? काजम भाई पूरा 1 साल हो गया इसको मदरसे डाला था, कुरान पाक अभी भी अटक अटक के पढ़ता है। पूरा 1 साल जाया हो गया है। अब मैंने सोचा इसे काम पे डाल दूं, ये जाता नहीं है इसलिए घसीट कर ले जा रहा हूँ। अंकल मेरी बात सुने, आप छोड़े इसको। राजू भाई आप खड़े हो जाओ। राजू भाई क्या आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हो? जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मस्जिद में उस्ताद मारते हैं और घर में अबू मारते हैं। राजू भाई सुबह आप मेरे पास आना मस्जिद में, मैं खुद आपसे कुरान पाक सुनूंगा। और अंकल आप भी साथ आना, मैं आपको भी कुछ समझाना चाहता हूँ। राजू भाई आप यहाँ से पढ़ें। मन काना युरीदुल हयातुद दुनिया वजीनातहा नौफी इलैहिम आमालुहुम। अंकल आपके बेटे को कुरान पाक पढ़ने का शौक है, इंशाअल्लाह ये कुरान पाक पढ़ जाएगा। और मेरे नबी का एक फरमान सुनो। अंकल मेरे नबी ने फरमाया जो कुरान पाक अटक अटक कर पढ़ता है, यानी रुक रुक कर पढ़ता है, फरमाया अल्लाह पाक उसे 2 अजर अता फरमाता है। पहला अजर कुरान मजीद की तिलावत पर और दूसरा अजर अल्लाह पाक उसकी मुशक्कत का अजर अता फरमाता है। कितनी करीम है मेरे अल्लाह की जात। और अंकल आप एक और हदीस सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस के रावी हैं, फरमाया ए मेरे सहाबा, जिस तरह लोहा जंग पकड़ता है इसी तरह दिल भी जंग पकड़ लेते हैं। दिल भी। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, लोहे को तो हम मांझ लेते हैं, उसका जंग उतर जाता है, दिल का जंग हम कैसे मांझें, दिल कैसे साफ करें? तो हजूर ने फरमाया कसरत से कुरान मजीद की तिलावत किया करो, कुरान मजीद तुम्हारे दिलों के जंगों को उतार देगा। अंकल एक और हदीस सुनो, ये हदीस पाक तिबरानी में मौजूद है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हजरत अबू जर गफारी आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह आज मुझे कोई नसीहत फरमा दे। तो सरकार ने फरमाया कुरान मजीद पढ़ा करो, कुरान मजीद की तिलावत किया करो, ये जमीन पर तुम्हारे लिए नूर है, आसमान पर तुम्हारे लिए खजाना है। अंकल एक और हदीस सुनो, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया कुरान पढ़ो, क्योंकि कुरान कल क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले की शिफाअत करेगा। अंकल एक और हदीस पाक सुने, इमाम अहमद बिन हम्बल ये हदीस लाए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया अगर कुरान को किसी गिलाफ में रख दिया जाए तो उस गिलाफ को आग नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। तो अंकल अब आप मुझे बताएं कि जो बंदा कुरान पाक को अपने सीने के अंदर बसा ले, आग उससे कैसे जला सकती है? अंकल आप खुद भी कुरान पाक पढ़ा करें। आपने रोजाना 1 रकू, 2 रकू, 3 रकू या 1 सिपारा लाजमी तिलावत करनी है। अंकल कुरान खोलना भी सवाब है, कुरान पढ़ना भी सवाब है, कुरान देखना भी सवाब है, कुरान पर उंगली रखना भी सवाब है। तो आप खुद भी कुरान पाक पढ़ा करें और अपने बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ाया करें। और अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें।